ताल बेहट के किले से जुड़ा है 150 साल पुराना कलंक। किले में आज भी सुनाई देती हैं डरावनी चीखें। यूं तो भारत में कई किले हैं जिनमें से ज्यादातर अपनी खूबसूरती और बनावट के लिए मशहूर हैं, लेकिन कुछ किले ऐसे भी हैं जो अपने रहस्यों के लिए पहचाने जाते हैं। ये किले किसी भूतिया महल से कम नहीं। भूतिया इसलिए क्योंकि ये अपने साथ सदियों से श्राप का बोझ उठाते चले आ रहे हैं। इन किलों का रहस्य इतना डरावना है कि आज भी लोगों को डरा देता है। ऐसा ही एक किला है ललितपुर के पास ताल बेहट का किला। ये किला करीब 150 साल पुराना है, लेकिन इस किले से जुड़ी डरावनी कहानियां आज भी लोगों के शरीर में सिरहन पैदा कर देती हैं। इस किले के इतिहास में एक ऐसा कलंक जुड़ा हुआ है जिसकी वजह से इस गांव में अक्षय तृतीया का त्योहार नहीं मनाया जाता। इसके पीछे की वजह जानकर आप लोग भी चौंक जाएंगे। दरअसल सन 1850 के आसपास राजा मर्दन सिंह ललितपुर के बानपुर के राजा थे। वो ताल बेहट भी आते जाते थे, इसीलिए ललितपुर के ताल बेहट में उन्होंने एक महल बनवाया था। यहाँ उनके पिता रहा करते थे। राजा मर्दन सिंह के पिता ने ही इस किले में कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से ये कलंक इस किले के साथ जुड़ गया। ताल बेहट में अक्षय तृतीया को माना जाता है अशुभ। अक्षय तृतीया के दिन ही कलंकित हुआ था ताल बेहट। दरअसल ताल बेहट गांव में अक्षय तृतीया के दिन नेग मांगने की रस्म थी। इस रस्म की वजह से अक्षय तृतीया के दिन 7 लड़कियां इस किले में नेग मांगने के लिए पहुंची थीं। तब किले में मर्दन सिंह के पिता अकेले थे, जो इन लड़कियों की खूबसूरती देखकर अपनी नियत पे काबू नहीं रख सके। उन्होंने इन 7 लड़कियों को एक एक कर अपनी हवस का शिकार बना डाला। इस घटना से आहत इन 7 लड़कियों ने किले से कूदकर अपनी जान दे दी। तब से लेकर आज तक ये किला उन 7 लड़कियों की चीखों से गूंजता रहता है। किले के सन्नाटे को चीरती है डरावनी चीखें। किले के गेट पर बनी है 7 लड़कियों की तस्वीर। कहा जाता है कि आज भी रात के वक्त इस किले में इन लड़कियों के चीखने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। रात के वक्त ये किला इतना डरावना हो जाता है कि कोई भी इस किले के आसपास नहीं भटकता। कहा जाता है कि अपने पिता की इस हरकत से राजा मर्दन सिंह काफ़ी आहत हुए थे। अपने पिता की करतूत का पश्चाताप करने के लिए राजा मर्दन सिंह ने लड़कियों को श्रद्धांजलि के रूप में किले के मेन गेट पर इन 7 लड़कियों के चित्र बनवाए थे, जो आज भी मौजूद हैं। इतने साल बीतने के बाद आज भी ललितपुर में अक्षय तृतीया का दिन अशुभ माना जाता है और इसी दिन ताल बेहट के किले में बनी इन 7 लड़कियों की पेंटिंग्स की पूजा की जाती है ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। दरअसल इस इलाके में राजा मर्दन सिंह का काफ़ी नाम था। उन्होंने 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया था। उन्हें एक योद्धा और क्रांतिवीर के रूप में याद किया जाता है। एक और जहां मर्दन सिंह का नाम सम्मान से लिया जाता है, तो उनके पिता प्रहलाद सिंह ने बुंदेलखंड को अपनी इस हरकत से कलंकित किया था।